पुरुषोत्तम या अधिक मास महत्तम अध्याय 1। हरे कृष्णा, राधे राधे। अधिक मास महत्तम की कथा सुनने से भगवान विष्णु अपनी कृपा अपने भक्तों पर बरसाते हैं। अगर हम नियम से पुरुषोत्तम मास महत्तम की कथा सुनते हैं तो हमारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। अधिक मास की कथा अगर सुने तो पूरे मन और श्रद्धा से पूरी कथा को सुनना चाहिए। अधिक मास में कथा सुनने के साथ अगर दान किया जाए तो और अधिक लाभ और अधिक पुण्य मिलता है और मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अधिक मास की कथा जो भी व्यक्ति सुनता है उसको मन वांछित फल की प्राप्ति होती ही होती है। अधिक मास का अध्याय पूरे निष्ठा से सुनना चाहिए। ज्ञान तो बढ़ेगा ही, पुण्य फल भी मिलेगा और साथ ही हमारे सभी कार्य सिद्ध भी होंगे। अब अपने इष्ट अपने श्री भगवान को याद करते हैं और पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 1 सुनते हैं। विघ्न विनाशक एवं सर्व रिद्धि सिद्धि प्रदायक गणेश जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता माता सरस्वती, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास देव जी और सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे पुरुषोत्तम मास महत्तम की कथा कहती हूँ। सब प्रेम से, मन से, भाव से सुने। ये पावन कथा सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सभी सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष देने वाली है। ये पुरुषोत्तम मास इतना पावन और महान है कि इसके महत्तम की ये कथा स्वयं भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद जी को अपने श्रीमुख से सुनाई थी। बाद में यही कथा राजा परीक्षित और सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से भी सुनी थी। बाद में सूत जी महाराज ने यही कथा नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। उसी शास्त्रोक्त कथा का सरल हिंदी भाषा में रूपांतरण इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास में व्रत, स्नान और इस कथा को रोज सुनने वाला प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में पुरुषोत्तम भगवान के गोलोक धाम में अनंत काल तक वास करता है और वो सदैव के लिए संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये स्वयं भगवान का कथन है। याद रखना, हर उस प्राणी पर जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को नियम से सुनता है उस पर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और शिव जी परम कृपालु बने रहते हैं। अब कथा का शुभारंभ करते हैं। अधिक मास महत्तम प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितम, वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम, अर्थात कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। नारायण नर नरोत्तम और देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को प्रणाम करके भक्ति की कामना करती हूँ। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनि आए। ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई और परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में हमेशा तत्पर रहने वाले, ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ उस जगह पे एकत्रित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वो भी अपने शिष्यों के साथ नैमिषारण्य तीर्थ में पधारे। उन्होंने पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था।
वे प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ, उत्तम गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए, अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, आत्मज्ञान प्राप्त कर सांसारिक बंधन से मुक्त हो, जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह इच्छा और वासना रहित, विभिन्न गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। उनको देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। ये कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नर्म स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी और भागवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गए, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों के बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी भी बैठ गए। उसके बाद सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उन सब में जो भी सार वस्तु हो वो हम सब लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हो को पार करने के लिए जो भी शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो वो बताइए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहां राजा परीक्षित अपने राज्य का त्याग कर अनेक महापुण्यवान ऋषि मुनियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। उन ऋषि मुनि में कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को लेकर, कोई फल खाकर और कोई फेन यानी पानी के झाग का आहार करते थे। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। वो 16 वर्ष के योगीराज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति वाले थे। वे अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र के सुंदर ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। इति श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम में सुखदेव जी का आगमन नामक प्रथम अध्याय समाप्त।
कल पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 2 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, जिन लोगों ने भी इस पवित्र महत्तम को नियम से सुनने का संकल्प लिया है वो बहुत भाग्यशाली है। उन पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी ये सुन पा रहे हैं। ऐसे ही भगवान के चरणों के दास बने रहो, क्योंकि देखो जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। देखो, जब हमें अगली घड़ी का ही पता नहीं कि क्या हो जाए, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।